मंगल आशीर्वाद गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, समाधिस्थ जैनाचार्य श्री तरुण सागर जी की सुप्रसिद्ध पुस्तक कड़वे प्रवचन पर आधारित एक नवीन प्रयोग, कड़वे प्रवचन यथार्थ। पावन प्रेरणा चुल्लक श्री पर्व सागर जी महाराज। अक्सर लोगों द्वारा कहानियों में, किस्सों में इस बात का जिक्र होता है कि हम भगवान को हमेशा याद करते हैं। पर आज हम आपको कुछ इस प्रकार का घटनाक्रम सुनाने जा रहे हैं जहां भगवान ने किसी को याद किया हो। दोस्तों, रोजमर्रा की भीड़भाड़ और व्यस्तता हमें कहां ले आई है। जब वस्तुतः हमें ईश्वर की जरूरत होती है तब तो हम उसे याद कर लेते हैं, पर जब उन्हें हमारा जिक्र और फिक्र हो तब क्या? कई बार ये कहा जाता है कि हमने भगवान के नाम पर पत्र लिखा, हमने अपनी विनतियों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी चाहतों को एक चिट्ठी में पिरो दिया है और भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। परंतु आपने कभी सोचा है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं? हम भगवान के पत्र को तो जान ही नहीं पाते ना। अब आप सोच रहे होंगे, भगवान का पत्र, ये मैं क्या बोल रही हूँ? जी हाँ, भगवान का पत्र अपने भक्त के लिए, मनुष्य के लिए। तो आइए सुनते हैं एक अनमोल कहानी। मेरे प्रिय, सुबह तुम जैसे ही सोकर उठे, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था। मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ बात करोगे। तुम कल या पिछले हफ्ते हुई किसी बात या घटना के लिए मुझे धन्यवाद कहोगे, लेकिन तुम फटाफट चाय पीकर तैयार होने चले गए और मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि तुम नहा के मुझे याद करोगे, पर तुम इस उधेड़बुन में लग गए कि तुम्हें आज कौन से कपड़े पहनने हैं। फिर जब तुम जल्दी से नाश्ता कर रहे थे और अपने ऑफिस के कागज इकट्ठे करने के लिए घर में इधर से उधर दौड़ रहे थे, तो भी मुझे लगा शायद अब तुम्हें मेरा ध्यान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जब तुमने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ी तो मैं समझा कि इस खाली समय का उपयोग तुम मुझसे बातचीत करने में करोगे, पर तुमने थोड़ी देर पेपर पढ़ा और फिर खेलने लग गए अपने मोबाइल फोन में, और मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिताकर तो देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छे तरह से होने लगेंगे, लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं की। एक मौका ऐसा भी आया जब तुम बिल्कुल खाली थे और कुर्सी पर पूरे 15 मिनट तक यूं ही बैठे रहे, लेकिन तब भी तुम्हें मेरा ध्यान नहीं आया। दोपहर के खाने के वक्त जब तुम इधर उधर देख रहे थे तो भी मुझे लगा कि खाना खाने से पहले तुम एक पल के लिए मेरे बारे में जरूर सोचोगे, लेकिन देखो ऐसा नहीं हुआ। दिन का अब भी काफी समय बचा था। मुझे लगा कि शायद इस बचे हुए समय में हमारी बात हो जाएगी, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए, और जब वे काम निपट गए तो तुमने टीवी खोल लिया और घंटों टीवी के आगे बैठे रहे। देर रात तुम थककर बिस्तर पर आकर लेट गए। तुमने अपनी पत्नी
और बच्चों को शुभ रात्रि कहा और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गए। मेरे प्रिय, मेरा बड़ा मन था कि मैं भी तुम्हारी दिनचर्या का एक छोटा सा हिस्सा बनूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं, तुम्हारी कुछ सुनूं, तुम्हें कुछ सुनाऊं, कुछ ऐसा मार्गदर्शन करूं ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम किस लिए इस धरती पर आए हो और किन कामों में उलझ गए हो। लेकिन तुम्हें समय ही नहीं मिला और मैं मन मारकर ही रह गया। तुम्हें पता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। रोज इस बात का इंतजार करता हूँ कि तुम मेरा ध्यान करोगे और अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मेरा धन्यवाद करोगे। पर तुम तभी आते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। तुम जल्दी में आते हो और अपनी मांगे मेरे आगे रख के चले जाते हो। और मजे की बात तो यह है कि इस प्रक्रिया में भी तुम मेरी तरफ देखते तक नहीं हो। ध्यान तुम्हारा उस समय भी लोगों की तरफ ही लगा रहता है और मैं बस इंतजार करता ही रह जाता हूं। खैर, कोई बात नहीं, हो सकता है कल तुम्हें मेरी याद आ जाए, ऐसा मुझे विश्वास है और मुझे तुम में आस्था है। आखिरकार मेरा दूसरा नाम प्यार और विश्वास ही तो है। दोस्तों, जब यह पत्र उस मनुष्य ने पढ़ा तो उसे भी उतनी ही पीड़ा हुई, उतना ही पश्चाताप हुआ जितना कि आपको हो रहा है इस वक्त। इसलिए जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज ने अपने कड़वे प्रवचनों में कहा और लिखा है कि तुम एक परदेसी हो, एक दिन अपने देश वापस लौटना है। अभी तुम यहाँ पर्यटन पर आए हुए हो। पर्यटक संभल संभल कर रहता है, वह किसी से झगड़ता नहीं है, सबकी मीठी यादें साथ रखता है क्योंकि उसे पता है कि उसे वापस जाना है। और हाँ, वह सुबह शाम अपने घर फोन जरूर करता है, घर परिवार के समाचार जरूर ले लेता है। तुम भी तो भगवान के घर से आए हो ना, जरा सुबह शाम फोन करके अपने घर के समाचार लेते रहना। शाम प्रभु की प्रार्थना करना फोन करके अपने घर के हालचाल पूछने जैसा है।